राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना के साथ आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सिलसिला जारी है सभी राशियों के राशिफल जानने का। 2025 में ग्रहों का परिवर्तन और ग्रहों का क्या प्रभाव हमारी राशियों पर पड़ना है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरे नंबर की राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक के लिए कैसा जाने वाला है 2025। चलिए इस बात की ओर ध्यान ले जाते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, शुक्र से प्रभावित यह राशि है। बहुत ही आराम पसंद यह जातक होते हैं और बहुत ही लग्जरियस लाइफ इन जातकों की होती है। तो कम समय में अधिक सफलता की चाह रखने वाले होते हैं वृषभ राशि वाले। और आलस के कारण वृषभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी प्रभावित होता है। देखिए, नियमित दिनचर्या ना होना आलस के कारण, तो कहीं ना कहीं यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और विशेष आप वृषभ राशि वालों को मैं यही कहूंगी कि यह साल जो है यह अनुशासन का साल है, क्योंकि यदि हम अंक शास्त्र से देखें तो यह साल जो है मंगल का है और मंगल डिसिप्लिन बहुत मांगता है, मेहनत बहुत मांगता है। तो आप सभी से निवेदन है वृषभ राशि वालों से कि आलस को त्यागें, नियमित दिनचर्या बना लें, क्योंकि चमत्कारिक रिजल्ट आपको तो मिलेंगे। देखिए, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा आपको बहुत नुकसान दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि खान पान पे आप ध्यान नहीं देंगे तो पेट से संबंधित आपको बहुत जल्दी समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत जल्दी समस्याएं होंगी। और इस प्रकार सूर्योदय के समय यदि आप उठ करके सूर्य भगवान की आराधना कर लेते हैं, उनको जल दे देते हैं, तो एक जो भी आपको सिर दर्द की समस्या है, मानसिक जो भी समस्याएं हो जाती हैं वृषभ राशि वालों को, मन न लगना, गुस्सा आना, इस प्रकार की ये सभी समस्याएं आपकी दूर होंगी। खासकर हड्डियों की समस्या है यदि आपको, तो यह भी दूर हो सकती है, लेकिन शर्त केवल यही रहेगी कि आपको इस साल अनुशासन का पालन करना है। समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेते रहें। इसी के चलते यदि आप दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का पाठ करते हैं तो देवी जी की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों पर इस वर्ष होने वाली है। शिक्षा, व्यापार, करियर की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए मई तक देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही चलायमान रहने वाले हैं। तो आप सभी की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन फिर यहीं पर मैं बात दोहराऊंगी आपको कि यदि आप अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं तो ही यह संभव है। देखिए, वृषभ राशि वाले क्या चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़े और रिजल्ट हमारे ही पक्ष में आए, तो ऐसा नहीं होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आपको इस वर्ष मिलने वाला है। मई के बाद इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी की चाह रखते हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो लोग प्रमोशन की चाह रखते हैं उनको प्रमोशन मिलेंगे। लेकिन व्यापारी जनों के लिए खास विशेष मैं बात बताना चाहूंगी कि जो भी आपके पर्सनली डॉक्यूमेंट हैं गलत व्यक्ति के हाथ में यदि आप दे देते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि वाले थोड़ा सा सचेत रहें, सतर्क रहें। जो भी आपके पर्सनली डॉक्यूमेंट हैं, व्यापार से रिलेटेड हैं, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हैं, वह सीक्रेट ही रखें, हर किसी के सामने ओपन ना होने दें। और सबसे बड़ी बात, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, यह आप सभी को ना बताएं तो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। तो इस सब बातों का व्यापारी जन खास करके ध्यान रखेंगे। व्यापार से संबंधित जो भी यात्राएं होती हैं उनमें कम से कम ही आप यात्रा करें जो बहुत ही जरूरी है, तो नहीं तो आपका धन ही व्यय होना है। कुछ खासा लाभ इस वर्ष मुझे दिख नहीं रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर परिवार रिश्तेदारों की यदि हम बात करें, सबसे पहली बात, किसी को परिवार किसी बढ़ाने के लिए या परिवार में संपन्नता लाने के लिए बड़े बुजुर्गों का सानिध्य बहुत आवश्यक होता है। वृषभ राशि वाले यहीं पर गलती करते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सानिध्य नहीं लेते। कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में या अपने कार्यों में इतने उलझ जाते हैं कि जो मुखिया है घर का उससे कहीं ना कहीं दूर होते जाते हैं। तो आप सभी से विशेष निवेदन करूंगी वृषभ राशि वाले, जितना हो सके अपने परिवार को समय दें,
कार्य क्षेत्र और परिवार को अलग-अलग रखें। वैसे मैं सभी से कहती हूँ कि व्यापारिक और पारिवारिक माहौल दोनों अलग होना चाहिए, विशेष प्रभाव हम सभी के जीवन पर इसका पड़ता है। तो और यदि आप जो ज़रूरी कार्य करते हैं, परिवार से संबंधित हो या आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, उसमें बड़े-बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक यात्राएँ हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएँ आप कर सकते हैं, परिवार में मंगल कार्य भी इस वर्ष हो सकते हैं, पूजन-पाठ में आप धन व्यय करेंगे और ये अच्छी बात है, धर्म कर्म के कार्य करना ही चाहिए और हमारे सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो इन सभी के चलते दाम्पत्य सुख को यदि आपको अच्छे से प्राप्त करना है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है या दाम्पत्य सुख की कमी है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो रहा है यदि, तो दान अवश्य करेंगे। देवी जी के मंदिर में यदि आप चावल का दान करते हैं, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। साथ ही देवी जी के मंदिर में यदि आप कन्या पूजन करते हैं जाकर के, किसी भी दिन कर सकते हैं, तो यह भी आपको बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने वाले हैं। बात करते हैं प्रेम प्रसंग और विवाह की। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई तक पंचम भाव में केतु के कारण प्रेम प्रसंगों को आगे ना बढ़ाएँ, तो बहुत अच्छी बात है और प्रेम प्रसंगों में सफलता के भी इस बार आसार नहीं दिख रहे हैं, तो प्रेम प्रसंगों से दूर रहें। सोशल मीडिया के चलते यदि आपकी किसी से मित्रता होती है या जो भी रिश्ते स्थापित होते हैं, उनसे दूरी बना के रखें, लिमिटेड व्यवहार करें, वह आपके लिए हितकर रहेगा।